नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अयादी संधि, तो आज हम अयादी संधि के आगे बढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यण संधि का नियम हम देखते हैं, जैसे कि ई, ऊ और री। इनके बाद अगर कोई असमान स्वर, भिन्न स्वर अगर आता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। जैसे ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री और री। इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान मतलब भिन्न स्वर कोई आता है, तो वहाँ पर यण संधि होती है। इसका सूत्र क्या है? इको यणचि। यण संधि का सूत्र आएगा इको यणचि। इको यणचि सूत्र से संधि होगी। तो देखते हैं कि ई, ऊ, री और री ये स्वर कहाँ पे कैसे प्रयोग होते हैं। तो हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे अति, आप स्वयं संधि करेंगे जब अति में क्या आ रहा है लास्ट में उच्चारण करने में? ई। तो ई हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है। और आचार, तो आचार में क्या आएगा? उत्तर के पूर्व में क्या आएगा? आ। अति में ई आएगा, आचार में आ आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है कि जैसे ई में इको यणचि सूत्र से यण संधि में ई और बड़ी ई में दोनों में य होता है, या में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और ऊ परिवर्तित किस में होता है? व में। और री ऋषि वाला, ठीक है। और री होता है रा में परिवर्तित, और री होता है ल में परिवर्तित। तो देखते हैं अति में क्या आ रहा है? पूर्व के उत्तर में ई का उच्चारण हो रहा है, और उत्तर के पूर्व में आ का उच्चारण हो रहा है। तो हमने कैसा भी पढ़ा था कि ई और ई में या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे ई में क्या हो जाएगा? या। जैसे दोस्तों हम समझ रहे हैं कि अति में ई है और आचार में अ है। तो जब बड़ा आ हमने निकाल लिया है, तो बड़ा आ या में कन्वर्ट हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? जैसे अति का ई निकाल लिया तो अत आएगा प्लस या आएगा। जैसे आ में या परिवर्तित हो गया है तो या आएगा। और अब क्या बचा? केवल ये बचा चारह, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है चारह। अत धन या धन चारह, तो क्या हो गया? अत्याचारः। केवल अपन को इतना याद रखना है कि ई या में परिवर्तित होता है, ऊ में वा परिवर्तित होता है, ऋषि में ऋषि वाले री में र होता है, और री में ला होता है यण संधि में इको यणचि सूत्र से, ठीक है। इसी का हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं ई का। जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिखा है सुधी में भी ई का उच्चारण हो रहा है, इधर बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, प्लस उपास्थ, ठीक है। सुधी धन उपास्यः, ठीक है। तो सुधी में ई है, बड़ी ई। उपास्यः में क्या है? ऊ है। उत्तर के पूर्व में ऊ है, पूर्व के उत्तर में ई आएगा। तो ई जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ई में या हो जाता है, तो यहाँ पर भी ई में या हो गया है। तो यहाँ पे क्या संधि बनेगी? शुद्ध्युपास्यः। क्या संधि बनेगी यहाँ पर? शुद्ध्युपास्यः। ये तो हो गए हमारे ई के, जिसमें या में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊ वाले उदाहरण कैसे समझेंगे। तो
उ में क्या आ जाता है? व। उ में क्या परिवर्तित होता है? व। तो जैसे उदाहरण में दिया गया है सु धन आगतम, तो सु में लास्ट में क्या आ रहा है? क्या उच्चारण हो रहा है? आप स्वयं उच्चारित करके देखें। तो सु उ का उच्चारण हो रहा है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगतम में क्या है? अ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अ। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि उ किस में परिवर्तित होता है? व में। तो यहाँ पर उ व में परिवर्तित हो जाएगा और आ यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा और व इसकी जगह, आ की जगह क्या आ जाएगा? व। जब व आएगा तो फिर क्या बचेगा लास्ट में? गतम। ठीक है, तो आ में क्या हो जाएगा? व। लास्ट में क्या बचेगा? गतम। जिसकी संधि क्या बनेगी? स्वागतम। दोस्तों समझ में आ रहा ही होगा आपका। बहुत ही सरल तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, और जिस भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं तो फटाफट आप संधि करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि आएगी। तो इसमें कौन सी संधि आएगी? स्वागतम में यण संधि आएगी, क्योंकि अभी हमने सूत्र से देखा ही है कि उ में वा हो जाता है, ई में या हो जाता है, री में रा हो जाता है और र में ला हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं री वाला उदाहरण। इसका आप और भी उदाहरण खुद से स्वयं से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एक ही उदाहरण आपको करके दिखाया है स्वागतम वाला, आप भी बहुत कर सकते हैं। अब आ गया कौन सा? री वाला। तो री वाला देखते हैं। पितृ धन आदेशः, पितृ में उच्चारण करके देखेंगे तो पितृ में री आ रहा है, तो री हमने यहाँ पर लिख दिया है। आदेश में उत्तर के पूर्व में आ रहा है, तो आ हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद री को हमने भी देखा था कि री किस में परिवर्तित होता है? र में। री किस में परिवर्तित होता है? र में। तो र हमने यहाँ पर लिख दिया है। आदेश का आ ये है, तो री में क्या हो जाएगा? ऋषि वाला री में क्या हो जाएगा? रा बन जाएगा। तो इसका संधि क्या बनेगी? पित्रादेशः। क्या संधि बनेगी? पित्रादेशः। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें पित्रादेशः में यण संधि होगी। ठीक है, अब देखते हैं री। दोस्तों हमने री में क्या बताया था कि किस में परिवर्तित होगा? ल में। तो मैंने एक उदाहरण इसका लिया हुआ है, री प्लस आकृति। तो री में क्या उच्चारण हो रहा है? री का ही हो रहा है। और आकृति में क्या आ रहा है? अ। उत्तर के पूर्व में आ रहा है और पूर्व में री हो रहा है। तो री में क्या परिवर्तित हो जाता है? ल। जिसमें क्या हो जाएगा? लास्ट में बचेगा क्या? कृति। कृति हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसकी संधि क्या होगी? लाकृति। क्या संधि होगी इसकी? लाकृति। लाकृति में कौन सी संधि आएगी? यण संधि। दोस्तों अभी हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए स्वर संधि में कोई सी भी संधि ले लेंगे। अयादि संधि जैसे हमने भी पढ़ ली है, दीर्घ संधि पढ़ ली है, अब यण संधि भी हमने आपको आज पढ़ा दिया है। तो अभी हम जैसे स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि में उत्तर में पूर्व के उत्तर में स्वर ही आएंगे। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर कि उत्तर के पूर्व में अगर हम संधि करते हैं तो अगर पूर्व में स्वर आते हैं और उत्तर के पूर्व के उत्तर में स्वर आते हैं और उत्तर के पूर्व में अगर कोई भी व्यंजन आता है या कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो वहाँ पर स्वर संधि के में जैसे यण संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि आप खुद स्वयं संधि करके देखेंगे, जैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी पिछली कक्षा में भी पढ़ा दिया है। तो वहाँ पर भी स्वर संधि के ही भेद यहाँ पर होंगे। जैसे आज हमने यण संधि पढ़ ली है, तो यण संधि आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। और अगर नहीं आई है संधि समझ में, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इसमें भी कुछ डाउट्स लग रहे हैं तब भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर समझ में आ गया है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।